बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इस माशरे के डिफरेंट एस्पेक्ट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली मालूम हो सके कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, कौन कौन से अवामिल ऐसे हैं जिस पर हमें अपने बच्चों को लेकर काम करना चाहिए। और इसमें हम जिन्स परस्ती का भयानक एक अंसर है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों। इस वक्त ये सोसाइटी का एक बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक पहलू सामने आ रहा है जिसमें तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। और इस इजाफे की वजह से जो है बहुत सारी अमवात भी हो रही हैं। कभी कोई किसी को गैरत के नाम पे कत्ल कर रहा है, कभी कोई अपना राज अफशा होने की सूरत में किसी को कत्ल कर रहा है, कभी किसी को डर लग रहा है कि जी मेरा राज अफशा ना हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली ये एक नेचुरल तरीका नहीं है, ये खुदा ताला की तरफ से नहीं बनाया गया। और अब इस मामले में जो है वो दिन ब दिन तेज़ी आती जा रही है, लोग इस तरफ जो है राग़िब होते जा रहे हैं। पहले ये मगरिब का जो है चीज़ बहुत ज़्यादा मगरिब में फैली हुई थी, लेकिन अब ये आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गई है और पाकिस्तान में जो है ज़ोर पकड़ता जा रहा है ये अनसर। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम जो है अपने बच्चों पर नज़र रखें, हम देखें कि हमारे बच्चे किसकी सोहबत में हैं, किनके साथ ताल्लुकात में हैं, अच्छी सोहबत में है, बुरी सोहबत में है। हमें हर चीज़ अपने बच्चों के बारे में इल्म होनी चाहिए ताकि हम उनको एक अच्छा शहरी बनाने में मददगार साबित हों। अब ये अफ़सोसनाक वाक़या जो है जिसमें कत्ल कर दिया गया, किसको कत्ल कर दिया गया आपको बताती हूँ कि हम जिन्स परस्ती का भयानक अंजाम सामने आया है। एक दोस्त ने ब्लैकमेलिंग पर दूसरे दोस्त को जो है कत्ल कर दिया। और ये अफ़सोसनाक वाक़या जो है फैसलाबाद में हुआ है। इसके बाद लोगों में शदीद खौफ़ व हिरास फैल गया क्योंकि ये दोनों दोस्त जो हैं वो बहुत क्लोज़ थे और कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इनके दरमियान में जो है हम जिस परस्ती के जो है ताल्लुकात जो हैं वो परवान चढ़ रही हैं। ये दोस्त नहीं, इनके दरमियान ये रिलेशनशिप है। तो जब एक दोस्त की जानिब से जो है ये रिलेशनशिप तोड़ने की बात की गई और उसने शादी करने की कोशिश की, तो फिर ये अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। एग्ज़ैक्टली स्टोरी क्या है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ सके, आपको पता चल सके कि हमारी सोसाइटी में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर क्या-क्या हो रहा है, हमें इन सब का इल्म होना चाहिए। और जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको बर वक़्त मिलती रहें। तो आपको बताती चलूँ कि फैसलाबाद में पुलिस ने एक 24 साला नौजवान को उसके अपने दोस्त के कत्ल के जो है इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है और ये जो दोस्त है इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। आपको बताती चलूँ कि बिलाल इलियास नामी 24 साला नौजवान जो है जिसे अपने दोस्त को ब्लैकमेल करने की वजह से बिलाल ने कत्ल कर दिया। अब हुआ ये कि बिलाल और इसके दोस्त के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात थे, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी थे और इनके दरमियान जो ताल्लुकात बहुत अरसे से थे। बिलाल की शादी कहीं पर तय पाई और बिलाल जो है आतिफ यूसुफ ने अपने दोस्त बिलाल को मना किया कि जी तुम शादी ना करो क्योंकि हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं और तुमने और मैंने ये वादा किया हुआ है एक दूसरे से कि जी हम सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे और हम जो है एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। तो तुम अगर इस तरह से शादी करोगे तो मैं अकेला रह जाऊँगा, हम दोनों तो पार्टनर हैं। तो लेकिन बिलाल इलियास ने उसकी बात ना मानी और फिर भी शादी का फैसला किया। तो आतिफ जो था उसको ब्लैकमेल करना शुरू हो गया। जो वीडियोज़ बनाई गई थी उन लम्हों में जो भी वीडियोज़ बनाई गई थी वो आतिफ के पास मौजूद थी और उसने बिलाल को ब्लैकमेल करने का करना शुरू कर दिया। अगर वो शादी करेगा तो इन दोनों के दरमियान जो भी जिनसी ताल्लुक है वो उस लड़की को बता दिया जाएगा जिससे वो शादी करना चाहता है। तो इसलिए उसकी शादी नहीं हो पाएगी। वो पहले उसको धमकियाँ देता गया, लेकिन उसको लगा कि यार धमकी ही दे रहा है एग्ज़ैक्टली, अब अगर मेरे बारे में वो इस बात को अया करेगा तो वो खुद भी तो बदनाम होगा। तो इसलिए उसने ज़्यादा बिलाल ने आतिफ की धमकी पर ज़्यादा कान ना धरे। उसको लगा कि जी बिलाल को लगा कि जी आतिफ जो है वो इस टाइम गुस्से में, जज़्बात में है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इस तरह से करने से वो दोनों ही एक्सपोज़ हो जाएँगे। बिलाल तो एक्सपोज़ होगा, आतिफ भी एक्सपोज़ हो जाएगा। तो अब जो है उसने उसकी वीडियो जो बनाई थी ससुराल वालों को भेज दी। ना सिर्फ ससुराल वालों को भेजी, लड़की को भेजी और लड़की के घर वालों को भी भेजी। लड़की ने जब ये वीडियो देखी, डेफिनिटली कोई लड़की थोड़ी शादी कर सकेगी कि अगर उसको पहले से सारी चीज़ें पता चल जाए उस जिससे वो शादी कर रही है, वो किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है। जब उसने सब कुछ देख लिया तो उन्होंने फ़ौरन उसी वक़्त 1 मिनट की देरी नहीं की, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। अब पूरी दुनिया के सामने जो है वो वीडियो फ़ाश हो गई,
वो जो वीडियोस थी, वो जो मैसेजेस थे, वो जो तस्वीरें थी, और डेफिनेटली जो है वो लानतान का शिकार भी होना पड़ा, इज्जत भी गई, और लड़के के जो है माँ बाप की जानिब से जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। माँ बाप बहुत तकलीफ में थे कि तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बदनामी हुई, और लड़की वालों ने भी बहुत लान-तान किया। तो आतिफ से नाजायज़ ताल्लुक ख़त्म करने के लिए जो है अब ये सब कुछ किया गया था, ये सारा मामला हुआ था कि उसकी शादी ना हो सके। अब ब्लैकमेल हुआ, उसके बाद जो है वीडियो वहाँ पर भेज दी, उसके बाद अब जो है ना इंतकाम की आग शुरू हुई। ये सारी चीज़ें जिसको जो है बिलाल ने आतिफ की धमकी को जब सीरियस नहीं लिया था, उसको लगा था कि वो ऐसा कुछ करेगा नहीं। अब बिलाल की शादी टूट गई, वो वीडियो एक्सपोज़ हो गई, मंज़र-ए-आम पर आ गई। लड़की की जानिब से उसको लान-तान की गई, उसके घर वालों की जानिब से जो है पूरी फैमिली में उसकी बेइज़्ज़ती हुई, और उसको कहीं पर मुँह दिखाने के जो है वो काबिल नहीं रहा। अगर हम बात करें आतिफ की, तो आतिफ तो डेफ़िनेटली शादी नहीं कर रहा था, ना आतिफ शादी करना चाहता था, ना आतिफ को लग रहा था कि जी उसने किसी से शादी करनी है, क्योंकि वो तो यही सोचा था कि जी लाइफ टाइम उसका जो है रिलेशनशिप है, वो तो डेफ़िनेटली उसके साथ ही रहना है। तो उसकी जानिब से तो कहीं पर ये बात हुई ही नहीं थी कि जी मैंने शादी करनी है। तो आतिफ को इससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा कि आतिफ एक्सपोज़ हुआ। लेकिन बिलाल की ज़िंदगी जो है वो तितर-बितर हो गई। बिलाल को बहुत इस चीज़ का गुस्सा था, बिलाल बहुत एग्रेसिव हुआ। बिलाल का गुस्सा जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो बिलाल ने जो है जाकर उसको कत्ल कर दिया। ना सिर्फ कत्ल किया, बल्कि बिलाल ने उसको बहुत ही रहमाना तरीके से कत्ल किया, उस पर तशद्दुद किया, उसको बहुत मारा-पीटा, और उसके बाद जो है उसके सर में गोली मारकर उसकी ज़िंदगी उससे छीन ली। और वजूहात क्या थी कि दोनों के दरमियान जिस्मानी नाजायज़ ताल्लुकात थे, और इनमें से एक इंसान ने उसको एक्सपोज़ किया, दूसरा शादी करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जो आतिफ था वो यही सोचता था कि जी हम दोनों जो है सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे। तो अब आतिफ तो अपनी ज़िंदगी से जो है उसकी ज़िंदगी से वो कुछ भी हासिल ना कर पाया, क्योंकि जिससे वो प्यार करता था, बकौल उसके जो उसका दोस्त था, उसी ने उसको मार दिया। और अगर हम बात करें बिलाल की, तो बिलाल ने भी कुछ नहीं पाया, क्योंकि बिलाल ने अपने बेस्ट फ्रेंड आतिफ को मार दिया, और मारकर जो है इस वक़्त जेल में है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, और पुलिस ने जो है कत्ल के लिए इस्तेमाल होने वाला आला भी जो है पकड़ लिया, अपनी तहवील में ले लिया है। और अब आप देखिए कि वो पिस्टल बरामद की गई, जिससे उसको बहुत ही बेईमाना तरीके से मारा गया था, फिर उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। और अब आप देख लें कि पुलिस ने कातिल बिलाल इलियास को उसके वालिद के सियासी ताल्लुकात और सियासी दबाव की वजह से इस वक़्त रिहा कर दिया है। ये भी बड़ी एक तकलीफ़देह सिचुएशन है हमारे माशरे की, कि सबसे पहले तो पुलिस किसी को पकड़ ही नहीं पाती। अगर पुलिस उसको पकड़ ले, तो पुलिस जो है उसको सियासी दबाव, कोई प्रेशर, कभी पैसे, इन चीज़ों की वज़ह से अगले बंदे को रिहा करना पड़ता है। तो इस वक़्त जो कत्ल का मुजरिम है उसको रिहा कर दिया गया है पुलिस की जानिब से, क्योंकि ये बात हर जगह रिपोर्ट हुई है कि सियासी ताल्लुकात थे, सियासी दबाव था पुलिस के ऊपर, इसलिए जो है उन्होंने उसको रिहा किया हुआ है बिलाल को। तो ये अंजाम हुआ है एक दोस्ती का, कि किस तरह से ये दोस्ती शुरू हुई, फिर ये दोस्ती हमजिन्स परस्ती का रूप, इसने भयानक रूप इख्तियार किया, और उसके बाद अंजाम ये था कि दोस्त ने ब्लैकमेलिंग पर दूसरे दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। तो मैं यही कहूँगी कि जो चीज़ें गलत होती हैं, जो चीज़ें गलत रास्तों से होके गुज़रती हैं, आखिर में वो चीज़ें हमें गलत तरफ ही लेके जाती हैं। गलत चीज़ का अंजाम जो है सही नहीं हो सकता। तो कोशिश करें कि सही रास्तों पे चलें, ताकि आपकी मंज़िल जो है वो आसान हो। सही रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आखिर में ये होता है कि हम सही रास्ते पर चलते-चलते अपनी मंज़िल तक पहुँच जाते हैं, सुरख़ुरू हो जाते हैं, और हम जो है सुकून की नींद अच्छे से सो पाते हैं। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको चाहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो एस्पेक्ट हमारा सोसाइटी का इस टाइम बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है हम लोगों के ऊपर, हम इससे अपने बच्चों को बचा सकें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।